इस कहानी में हम तुलसी और कृष्णा को हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ पर एक नर्स तुलसी को अपने साथ ले जाती है और कुछ देर बाद वहाँ पर नर्स कृष्णा को भी बुलाती है। और फिर कहानी में कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर और कृष्णा आपस में बातें कर रहे होते हैं। डॉक्टर कृष्णा से पूछती है कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो कृष्णा कहता है कि मैं 19 साल का हूँ। और तभी डॉक्टर कृष्णा को डांटने लगती है और वो कहती है कि ऐसा करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर तुलसी और कृष्णा से दोनों के पेरेंट्स की नंबर मांगती है। तब कृष्णा डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या हुआ। तब डॉक्टर कहती है कि तुलसी प्रेग्नेंट है। और फिर कुछ समय बाद इनके पेरेंट्स को ये बातें पता चल जाती है। इसके बाद कहानी में 4 साल बाद हम देखते हैं कि तुलसी और कृष्णा की शादी हो रही है। शादी के बाद कृष्णा के फादर उसे हनीमून के लिए टिकट देते हैं, इसलिए कृष्णा और तुलसी दोनों शिमला के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद कहानी दूसरे सीन पर शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि कृष्णा और तुलसी बातें कर रहे होते हैं, पर तुलसी का ध्यान एक पेंटिंग पर होता है। जब कृष्णा उस पेंटिंग को देखता है तो उसमें उसे दिया के बारे में लिखा होता है। और फिर तुलसी कहती है कि अगर उनकी बेटी होती तो वो आज 5 साल की होती। मैं उसका चेहरा तक नहीं देख पाई। अब कृष्णा और तुलसी अपने नए घर में आते हैं, जहाँ पर उन्हें सोफे पर एक लड़की बैठी हुई नजर आती है। और फिर कहानी में हम देखते हैं कि छोटी लड़की की आत्मा हमेशा तुलसी के आसपास ही रहती है। एक दिन कृष्णा के फादर उससे मिलने के लिए आते हैं। वे दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी तुलसी भी घर पर आ जाती है। यहाँ पर भी हमें तुलसी के साथ वो छोटी बच्ची नजर आती है। और छोटी लड़की कृष्णा के फादर को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। पर खैर कुछ देर के बाद कृष्णा के फादर वहाँ से चले जाते हैं। घर जाने के बाद कृष्णा के फादर के साथ अजीब हरकतें होना शुरू हो जाती है। वो देखते कि नल में पानी नहीं आ रहा, इसलिए वो ऊपर जाकर टैंकी में चेक करते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि टंकी में पानी की एक भी बूंद नहीं है। पर तभी अचानक वो बच्ची की आत्मा आकर उन्हें टंकी में धक्का दे देती है। और जैसे ही वो उसमें गिरते हैं टंकी में पानी शुरू हो जाते हैं और इस तरह उनकी पानी में डूबकर मौत हो जाती है। जब ये बात कृष्णा और तुलसी को पता चलती है तो वो तुरंत वहाँ पर आते हैं। पुलिस उन्हें बताती है कि उनके पिता की दम घुटने की वजह से मौत हुई है। वो बच्ची भी सारी बातें सुन रही होती है। और शाम के समय हम देखते हैं कि जैसे ही तुलसी की मोम बाथरूम में जाती है, दरवाज़ा अपने आप बाहर से बंद हो जाता है। पर तभी तुलसी वहाँ आकर वो दरवाज़ा खोल देती है। तुलसी की माँ घर जाने से पहले कृष्णा से मिलने की सोचती है। और जैसी वो लिफ्ट में नीचे जा रही होती है, लिफ्ट खराब हो जाती है। पर तभी लिफ्ट ऊपर नीचे होने लगती है और वहाँ पर हमें उस बच्चे की आत्मा नजर आती है। और अचानक लिफ्ट एकदम से नीचे गिरती है। ये देखकर वहाँ पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। कृष्णा भी वहीं पर मौजूद होता है और वो कहता है कि जल्दी से पुराने लिफ्ट को हटाकर इस जगह पर नई लिफ्ट लगा दो, क्योंकि वो उस साइट का मैनेजर होता है। घर आने के बाद कृष्णा तुलसी से पूछता है कि मम्मी कहाँ है। तब तुलसी बताती है कि वो तो तुमसे मिलने के लिए साइट पर गई थी। और तभी कृष्णा के पास एक फ़ोन आता है और उसे बताया जाता है कि लिफ्ट के अंदर एक डेड बॉडी है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लेडी तुलसी की माँ ही होती है। और फिर हमें वही डॉक्टर दिखाई जाती है जो कहानी की शुरुआत में थी। और वो डॉक्टर अपने घर जा रही होती है, पर अचानक उसकी कार की ग्लास पर पानी गिरने लगता है, जिससे उसका बैलेंस खराब हो जाता है और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और वो डॉक्टर ऑन द स्पॉट मारी जाती है। और वहाँ पर भी हमें वो छोटी बच्ची खड़ी हुई नजर आती है। इसके बाद कहानी पीछे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी फैमिली मेम्बर्स तुलसी को बच्चा गिराने के लिए कह रहे होते हैं, पर वो मना करती है। पर फिर भी फैमिली वाले उसे मना लेते हैं। और वहीं हम प्रेजेंट में देखते हैं कि तुलसी को ऐसा महसूस होता है कि मानो ये सब वो छोटी बच्ची कर रही है। और वो छोटी बच्ची कोई और नहीं है बल्कि उसी की बच्ची है। और फिर एक दिन कृष्णा के पास एक और कॉल आता है, जिसमें पुलिस उसे बताती है कि तुलसी के मामा मर चुके हैं। इसलिए वो दोनों मामा के घर जाते हैं। पर घर वापस लौटते समय तुलसी कृष्णा को कहती है कि ये सब जरूर हमारी छोटी बच्ची कर रही है और अब शायद अगला नंबर तुम्हारा है। पर उसे तुलसी की बात पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि शायद तुलसी की तबीयत खराब है, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। और कुछ दिनों के लिए तुलसी भी जॉब से छुट्टी ले लेती है। पर एक दिन कृष्णा बिना बताए कहीं पर चला जाता है, जिससे तुलसी बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए वो पुलिस स्टेशन में जाती है और वहाँ पर भी उसकी कोई मदद नहीं होती। और फिर हम देखते हैं कि तुलसी बार बार कृष्णा को कॉल कर रही होती है, पर चूंकि कृष्णा साइड पर बिजी होता है इसलिए वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। और हम देखते हैं कि वहीं पर दिया की आत्मा भी होती है। और तभी एक बड़ी सी क्रेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। और इससे पहले दिया कृष्णा कुछ कर पाती, तुलसी वहां पर आ जाती है और उसे बचा लेती है।
और फिर पुलिस भी वहाँ आकर इंक्वायरी करती है। और फिर एक दिन कृष्णा अपना फ़ोन बंद करके 2-3 दिन के लिए अपने दोस्त के पास चला जाता है। दूसरी तरफ तुलसी उसे ढूंढ रही होती है और वहीं पुलिस भी कृष्णा और तुलसी को ढूंढ रही होती है ताकि वो कृष्णा की जान बचा सके। पुलिस को तुलसी का पता लग जाता है, इसलिए वो तुलसी का पीछा करते हैं। वह कृष्णा के साथ अजीब अजीब हरकतें होने लगती हैं जिससे कृष्णा डर जाते हैं। कृष्णा जिस रूम में होता है उसकी दीवार अचानक आगे बढ़ने लगती है ताकि कृष्णा उसमें दब के मर जाए। पर तभी तुलसी वहाँ पर आ जाती है और दिया का हाथ पकड़ लेती है। और वहीं हम पुलिस को देखते हैं जिसे तुलसी सीरियस कंडीशन में नजर आती है। उसका एक्सीडेंट हो चुका होता है। पुलिस तुलसी को हॉस्पिटल में लेकर जाती है और वहाँ उसकी जान बच जाती है। डॉक्टर उन्हें बताती है ये तुलसी प्रेग्नेंट है और वो बच्ची दिया ही है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दिया ही वो बच्ची होती है जो सबको मार रही होती है, क्योंकि उन सब ने ज़बरदस्ती तुलसी को बच्चा कराने के लिए कहा गया था। और कृष्णा को बचाने के लिए भी तुलसी की आत्मा भी वहाँ पर गई होती है। यानी कि जब बच्चे का हाथ पकड़ा था तो वो कोई और नहीं था बल्कि तुलसी की आत्मा थी। वहाँ पर रियल में तुलसी नहीं थी, रियल तुलसी हॉस्पिटल में थी और वहाँ पर उसकी आत्मा ने आकर कृष्णा को बचा लिया था। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।